हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम इस वीडियो में आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल्स हमारे लिए हैं, हम वो सारी चीज़ों को अभी देखेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, और छोटी छोटी मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम इसको वीकली पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने वीकली का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था उसमें अंदर मैंने बताया था कि आने वाले वीक में मार्केट हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, और आप देख सकते हो डेली मार्केट बड़े गैप अप गैप डाउन आपको दिखा रहा है। तो ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे उस वीडियो का आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरीके से प्लान किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने प्रीवियस हाई जो था मार्केट का, वो मार्केट ने ब्रेक करा बट सस्टेन नहीं हो पाया, और एक कैंडल क्लोज होने के बाद ही अगली कैंडल नीचे क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुल्स जो भी थे, जो बायर्स थे, वो ट्रैप दिख रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन एक बार पहले भी हो चुकी है मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इस एरिया में मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करा, क्लोजिंग भी दी, यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट भी हुई है। उसके बाद मार्केट में एक टॉप से सेलिंग आई लगातार बहुत अच्छी खासी, और मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट की तरह कन्वर्ट होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। आप देख रहे हो मार्केट ने रेगुलरली यहाँ पे सेलिंग दिखाई है और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। मार्केट को रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद उसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करना चाहिए था, बट यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। तो क्या होना चाहिए, आप देखो इसके बाद मार्केट ने क्या करा। इसके बाद मार्केट ने इसी एरिया में, इसी कैंडल के अंदर ही 1 2 3 4 वीक तक मार्केट ने इसके अंदर ही मूवमेंट करी है। तो पॉसिबल यहाँ पर भी है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए और इसी कैंडल के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड करे। तो जब तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा, हमको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, मतलब आपको एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आप इंट्राडे कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको जो भी मौका मिले आप कर सकते हो। मेनली आपको क्या करना चाहिए, बॉटम एक बार आप इसको प्रूव हो जाने दो। अगर टॉप पे मिले तो आप सेल कर सकते हो, नीचे मिले तो आप बाय कर सकते हो इसी रेंज के अंदर। पता वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा था, और आप देखो मार्केट ने सेम उसी रेंज के अंदर मूव किया है। और आपको याद होगा हमने यहाँ से देखा था कि अगर मार्केट ने कोई एक ब्रेकआउट दिया है और उसको अगर मार्केट फेल कर रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद ही नीचे कंटिन्यू हो सकता है। सेम चीज़ मार्केट ने वो करी भी, और उसके बाद अब हो सकता है मार्केट नीचे तक आपको आ सकता है, मतलब नीचे के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो 19,200 तक का हमारे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है। 19,200 तक मार्केट हो सकता है एक आपको डिप दिखाए, उसके बाद ही फर्दर मूवमेंट हम यहाँ से कोई प्लान कर सकते हैं। तो आने वाले वीक में मेरा थोड़ा सा यहाँ पे व्यू है नेगेटिव साइड का, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने लगभग 1 2 3 4 वीक तक इसी रेंज के अंदर होल्ड करा है, बट कहीं भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। तो आने वाले टाइम में मे बी मार्केट नीचे का आपको एक मूव दिखा सकता है, और 19,200 तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो आने वाले वीक में हम यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इस लेवल पर अगर आपको मिलता है तो आप बाय का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो 19,200। और अगर ये 19,200 ब्रेक होता है तो मार्केट आपका लगभग 18,700 से 800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है 19,200 है, उसके बाद ही हम कोई प्लान करेंगे। तब तक के लिए हम इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना रखा है। आप यहाँ देख सकते हो, ये एक टॉप और ये दूसरा टॉप। और अगर मार्केट ने ये सपोर्ट जो क्रिएट हुआ है इसको अगर ब्रेक करा तो हमको नीचे तक का एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 17,600 तक का। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी के लिए मार्केट के पास ये जो एरिया है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बट आप देख सकते हो धीरे धीरे करके ये सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मार्केट अब इसके काफ़ी नियर आ रहा है, और सपोर्ट के पास अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से आपको फिन निफ्टी में 17,500 तक या फिर 17,700 और 18,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये होगा थोड़े लॉन्गर टाइम में, मे बी दिवाली के बाद। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरे, बट काफ़ी धीरे धीरे गिरेगा।
क्योंकि नीचे डिमांड हो सकती है कि इसको सपोर्ट करे और इन्वेस्टर्स रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम यहाँ पे एक बेयरिश साइड का ही व्यू लेके चलेंगे बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है वो नेगेटिव साइड ही बिल्ड हो रहा है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हम बाय तब करेंगे अगर कोई भी हमारी वीकली कैंडल लगभग 19,900 से 20,000 अगर इसको क्रॉस करती है और क्लोजिंग आ जाती है तो हम इसको 20,500 तक बाय के लिए रख सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा सेलर साइड ही व्यू रख के चल रहा हूँ मार्केट के अंदर कि फिर निफ्टी में भी और अदर इंडेक्सेस जो हैं उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो 2-4 दिन से मार्केट कभी गैप डाउन गैप अप खुल रहा है बट डे एंड मार्केट नीचे ही क्लोज हो रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी एक नीचे का लेवल दिख सकता है। हम बाय कब करेंगे अगर मार्केट आपका 19,800 से 900 के ऊपर अगर सस्टेन होने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ से बाइंग पोजीशन इनिशिएट होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब एक बार चलते हैं हम बैंक निफ्टी। सेम फाइनेंशियल सर्विस की तरह ही बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है और मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया है जिसके पास मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, बट आज की जो क्लोजिंग हुई है, वीकली क्लोजिंग जो आज हुई है, फ्राइडे है आज, तो इसकी वजह से मार्केट में ना एक सेलिंग प्रेशर अभी भी दिख रहा है मेरे को। तो हो सकता है कि मार्केट जो है मंडे को या तो गैप डाउन खुल जाए या फिर एक सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो व्यू होना चाहिए वो थोड़ा सेल साइड ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है वो सेलर साइड का ही बिल्ड हो रहा है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड ही लेके चलेंगे, यानी कि अगर आपको कोई भी बाय का ट्रेड मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी करके बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ब्रेकआउट फेल होता है तो वहाँ पे आपको लॉस कम होगा। बट अगर कोई भी सेल का ट्रेड आपको मिल रहा है, आप सेल का ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे क्वांटिटी आप अच्छी खासी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कहते हैं डबल बॉटम का जो डबल टॉप का जो सपोर्ट एरिया है मार्केट उसके आसपास ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ से इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप देख रहे हो हर वीक मार्केट नीचे ही क्लोज होता जा रहा है। कोशिश करी बायर्स ने बट उसको सस्टेन नहीं कर पाए और इस वीक भी मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी में भी सेलिंग का व्यू ही रहेगा हमारा। ठीक है, बाइंग हम कब कर सकते हैं? बाइंग कर सकते हैं अगर कोई भी कैंडल 44,000 के ऊपर पहला क्लोज होनी चाहिए वीकली बेसिस पे, उसके बाद 44,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होने लगता है इंट्राडे के अंदर, तब हम बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है नेगेटिव साइड का तो ही हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज बायर्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है ये इस तरह का, और ये काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम में बना है, तो हो सकता है मार्केट आए नीचे बट जल्दी रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, और इस एरिया से अगर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो हमको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो आपके लिए अगर बहुत कम लोग अभी निफ्टी मिड कैप में ट्रेड करते होंगे तो उनके लिए सजेशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है मिड कैप का तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है तो आपको स्टॉप लॉस अपना प्लान करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक में हमको सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है और हो सकता है मार्केट बड़े बड़े गैप डाउन भी दिखाए या वॉलिडिटी क्रिएट कर सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए हम थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करेंगे, बाइंग का ट्रेड थोड़ा सा हम अवॉइड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी मिड कैप भी, और हमने निफ्टी बैंक भी प्लान कर लिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी कर लिया और निफ्टी भी कर लिया। तो आप देख सकते हो सारे ही इंडेक्सेस के अंदर हमको जो और कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो इंडेक्सेस है बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुए हैं, यानी कि इस लेवल के आसपास क्लोज हुए हैं, बट निफ्टी अभी भी ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अभी भी बायर्स थोड़ा सा बुलिश साइड है, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा कम गिरे, बट बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हैं मिड कैप ये थोड़ा ज़्यादा गिर सकते हैं। तो अगर मेरे को सेल का प्लान करना है तो मैं बैंक निफ्टी वगैरह में कर सकता हूँ। निफ्टी में थोड़ा सा मैं अभी अवॉइड करूँगा सेल का भी और बाई का भी, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर तो है बट नीचे सपोर्ट भी पास है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं बचता है हमारे पास। तो हमारे पास अच्छा स्पेस किस में है? बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और आपका मिड कैप। तो अगर आपको कोई भी सेल का ट्रेड प्लान करना है तो आप उसमें कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारा जो मार्केट एनालिसिस है वो आप सीख रहे हो कुछ हमारे साथ, तो इस लर्निंग को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी जो वीडियो आएगी वो हर सैटरडे हम अपलोड करते हैं, तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना ताकि आपका भी एक लर्निंग बेस बन जाए
कि हम क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्या क्या लेवल्स हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।